देखिए, राजस्थान के साथ आपको बताना चाहूँगा, हमारा कोई आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है। जी। जैसा कि हमारा परिवार राजस्थान से ही हरियाणा गया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे संबंध जो हैं काफ़ी पुराने हैं। सगला बहना राम राम हूँ थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिलहाल एक ऐसी शख्सियत जो पिछला 2 दिनों राजस्थान का प्रवास पर है, जो हरियाणा का 5 बार का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला और बाका पोता ही अभी अपने साथ ही बहुत बातचीत कर से जानकारी ले से कि राजस्थान को जो दौरो चाल रहे है, पूरा मरु प्रदेश को जो विजिट कर रहे है, वह अलग अलग जगह गए हैं। हनुमानगढ़ शुरुआत करके अभी जोधपुर में वो प्रवास कर रहे हैं पिछले 2 दिनों। बातचीत कर से कि एक जो मुहिम है और क्यों आज वह पूरा राजस्थान में जो भ्रमण कर रहे हैं। अभी अपने साथ करण जी चौटाला ही तो बहुत जानकारी दिलवा सुथान बना रहो, वीडियो लास्ट तक देख सकते हो, पूरी जानकारी जो मिल जैसी कि वजह ये जो राजस्थान में भ्रमण कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, अभी मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों राजस्थान का भ्रमण करते थारा दादाजी के साथ को जी। सर, कौन सी एक ही चीज़ अभी जाननी ही या फिर किस तरीके लोगों की मुलाकात हो रही है? देखिए, राजस्थान के साथ आपको बताना चाहूँगा, हमारा कोई आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है। जी। जैसा कि हमारा परिवार राजस्थान से ही हरियाणा गया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे संबंध जो हैं काफ़ी पुराने हैं। और कुछ साथी ऐसे थे जो दादाजी के अब जेल से आने के बाद जो उनके पुराने हमारे पारिवारिक इनके साथ रिश्ते थे, आना जाना था, वो सब चाहते थे कि भाई दादाजी राजस्थान आए, उनसे मिलें। और दादाजी की भी इच्छा थी कि मैं अपने सभी साथियों से मिलकर के आऊँ, उन सब लोगों के पास जाऊँ। तो उसके तहत हम लोग हनुमानगढ़ से चले, फिर बीकानेर होते हुए जोधपुर पहुँचे और सबसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। जी सर, एक चीज़ यह कि राजस्थान हरियाणा गए है परिवार, अब दोबारा राजस्थान में भ्रमण कर रहे हो, कि विचार अभी दिमाग में कहीं, क्योंकि बहुत बार मैं भी लगातार 2 दिनों काफिला के साथ हूँ, हर मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल का जो सपना ही बन पूरा करने के लिए अभी ये प्रयास करा जा रहे हैं। तो मैं जानना आज के दिन जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हमारे देश के अंदर हैं, उनको उसमें बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सारे विपक्षी दल, हर एक प्रदेश के जितने छोटे दल हैं, वो सब इस सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत बिहार से हमारे को देखने को मिली, और धीरे धीरे आप मान करके चलें, जितने इन दलों के नेता हैं उन सब से चौटाला साहब मिल करके एक प्रस्ताव, उनके मन की इच्छा है कि एक थर्ड फ्रंट तैयार हो और देश के राजनीतिक हालात बदलें। जी सर, थर्ड फ्रंट की जो बात करी जा रही है, तो किस तरीके से एक बार दोबारा है जो भी तैयार करो जागो, और तैयार करके जो अभी की जो सरकार की बने कुछ चेताया जाना कि कुछ सही तरीका कुछ काम आगे करा जाए। नहीं, बिल्कुल। जैसे कि आपने ये बात करी कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपने साकार करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। उनकी सबसे बड़ी एक सोच क्या थी कि एक आम आदमी की मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, क्या शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, ये सरकार को पूरा करना चाहिए, जिसमें आज हमारा देश कहीं ना कहीं इन सालों में और पिछड़ा है। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अभी जन्म दिवस आ रहा है जननायक चौधरी देवीलाल जी का 25 सितंबर को, जो हम एक बड़े रैली के तौर पर मनाते हैं, एक बड़ा पर्व मनाते हैं, जिसको कोई राजनीतिक मंच नहीं बोलते। उसमें हर राजनीतिक दल के नेताओं को आने का स्वागत है, सबको इन्वाइट किया जाता है कि आप आएँ, अपने विचार रखें। कहीं ना कहीं इस बार बड़े नाम, बड़े लोग आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उस मंच पे काफ़ी लोग आएंगे, अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी आएंगे। बिल्कुल सर, एक और मैं चीज़ जानना चाहूँगा कि हरियाणा की बात करी जाए, खेल में प्रोत्साहित करने के लिए ओम प्रकाश जी का जो प्रयास करा गया है वह काफ़ी सराहनीय है। और बिकी वजह आज है कि जो भी मेडल लेके, अगर हरियाणा अभी कॉमनवेल्थ में जो मेडल लेके आए, काफ़ी मेडल आपने हरियाणा में लेके आए थे, भी युवा हो। फिलहाल राजस्थान में किस तरीके का प्रयास करा जाएगा, क्योंकि खेल में देखा काफ़ी जो आप राजस्थान में, जहाँ तक खेल नीतियों की बात होती है, जैसा आपने जिक्र किया, 2000 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच थी कि भाई किस तरह कुछ सिडनी ओलंपिक चल रहा था, उस समय उनके संज्ञान में बात है कि हम किस तरह खेलों को बढ़ावा दें। तो उन्होंने उस 2000 के अंदर 1 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल को, 50 लाख रुपए सिल्वर मेडल को, ब्रॉन्ज मेडल वालों को 25 लाख रुपए, साथ में उनके रिहाइश के लिए एक प्लॉट देने का काम किया था, अनाउंस किया था। उस टाइम कर्नल मलेश्वरी थी
जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी, तब उनको इस पुरस्कार से उनको स्वागत किया गया। उसके बाद खेल नीतियाँ हमारे देश में ना तो ज़्यादा बढ़ाई किसी ने, फिर हमारा खास तौर पर खेलों से इसलिए भी जुड़ाव रहा है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी खुद कुश्ती करे करते थे, अभय सिंह जी को खुद बहुत रुचि थी खेलों के अंदर। मैं खुद अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट रहा हुआ हूँ, जिम्नास्टिक्स का वर्किंग प्रेसिडेंट रहा था। तो खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे परिवार ने हमेशा महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और दोबारा सरकार में आने के बाद हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनके अब स्टेडियम जाने के लिए भी, प्रैक्टिस करने के लिए भी इस सरकार ने किराया लेना शुरू कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आप खिलाड़ियों को आप पीछे धकेलने का काम कर रहे हो, उनका मनोबल तोड़ रहे हो। जो गरीब बच्चा है जिसके पास आज खुद की पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, या जिनको आज आपको सरकार को तो मदद करनी चाहिए कि उनको खेलों में उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी डाइट के लिए, वहीं आप अगर उनसे फीस लेना शुरू कर दोगे, जो कि सरकारी स्टेडियम है, अगर आप उसके लिए फीस लेना शुरू कर दोगे तो फिर वो बच्चे खेलने भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। एक सर, फिलहाल अगर राजस्थान में लगातार सर ओम प्रकाश जी भ्रमण कर रहे हैं, किसानों का हालात की बात करें तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या, पीने का पानी की समस्या है, फसल उगाना तो बहुत दूर की बात है। तो किसानों की तरीकों प्रोत्साहित किया जाना, अगर 3 कृषि कानून लेके आने के बाद में तुरंत किसानों जाके मिल जननायक चौधरी देवीलाल जी की एक बहुत बड़ी सोच थी, जो उनका सपना था कि भाई हमारी अगर सरकार, मतलब अगर केंद्र में अच्छी तरीके से बढ़ती है या दोबारा कोई मौका मिलता है, तो वो जितनी भी कनाल्स हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जितनी भी नदियाँ हैं, उनको वाया कनाल आपस में जोड़ा जाए। किस प्रकार उस पानी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, जो पानी आधे समुद्रों में जा रहा है। तो उसको कनेक्टिविटी के लिए उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी कि कनाल सिस्टम एक इम्प्रूव किया जाए हमारे देश के अंदर। तो उसके तहत पानी का काफ़ी बड़ा प्रावधान किया जाएगा। एक सवाल सर मैं यूँ भी जानना चाहूँगा कि राजस्थान में पिछला काफ़ी समय जो आपराधिक घटना बढ़ रही थी, मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट दियो कि अतो बड़ो प्रदेश एक आदमी के द्वारा संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। पिछला काफी समय एक शख्सियत है जो अलग प्रदेश की मांग उठा रहे हैं, मरु प्रदेश की, और लगातार वो पिछले दिनों में देखा है कि आपने जो जरठेरी सभा हो रही है साथ था कि भी पर थे कि विचार रखो कि की तरीकों अगर थर्ड फ्रंट बना है तो की तरीकों के ऊपर विचार करा जाना। देखिए, ये राजस्थान के लोगों की इच्छा अनुसार ही फैसले किए जाएंगे, लेकिन इसमें हम नहीं कह सकते कि आज के भाई अलग प्रदेश बनाया जाए या कुछ और है। ये तो वक्त आता है जब सब लोग इकट्ठे होकर के अगर इसका कदम उठाएंगे तो लोगों की इच्छा अनुसार तो सारे काम होने चाहिए। सवाल इसलिए था क्योंकि अभी ओम प्रकाश जी है जो मरु प्रदेश का ही मोस्टली भ्रमण कर रहे हैं, तो मैंने जानना चाहा कि क्या आपका भी ऐसा कोई विचार है कि नहीं, हम इस राजनीतिक सोच को लेकर के अभी आपके बीच में नहीं आए। हम तो देश की जो राजनीतिक हालात हैं उनको कैसे सुधारा जाए, पहले उसके ऊपर आज सबसे बड़ा इस विषय को संज्ञान में लाना जरूरी था, तो इसी के तहत लोगों से मिलजुल कर रहे हैं। सर, अभी छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं राजस्थान की जो विश्वविद्यालय हैं उनमें, तो क्या उसमें भी कुछ पार्टिसिपेट या फिर कुछ उसमें भी युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, इस साल हमारी जो स्टूडेंट विंग है वो इस साल तो कंटेस्ट नहीं कर रही, पर आने वाले टाइम में हम लोग उसको यहाँ पे दोबारा उस इलेक्शन को लड़ेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, युवा हो, अभी काफी समय हो राजनीति में जुड़े एक परिवार रही है, आज काफी समझ है, क्या मैसेज युवा देना चाहोगा कि की तरीकों खुद ने मजबूत बनाओ और समर्थ बने? मैं तो सभी युवा साथियों से यही निवेदन करूंगा कि एकजुट होकर के एक सोच लेकर के कि हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार बनाए, ना कि राजनीतिक दलों के या किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच पर कि किस प्रकार हमारा देश आगे बढ़े, ना कि सिर्फ हमारा प्रदेश। उस सोच को लेकर के आगे बढ़े और जात पात धर्म से ऊपर उठ करके फैसले करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, खबरलोक चैनल पे इसको समय निकालने के लिए जी। तो अभी बातचीत करिए अपने साथ करण जी चौटाला हा जो आप जानकारी ली कि अभी जो प्रदेश में जो दौरो चाल रहे हैं, जो प्रवास कर रहे हैं, की तरीके का प्रयास है जो राजस्थान प्रदेश के लिए विभाग के द्वारा करा जाना। वीडियो के बारे में जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय राजस्थान, जय हिंद।